हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्स रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से मैं अब्तसाम, मेरे साथ है शाबान और मैं उजैर। भाई आज की वीडियो जो लेके आए हैं ना हम आपके लिए, वो गाड़ियों की मोहब्बत करने वालों के लिए लेके आए हैं। गाड़ियों की मोहब्बत, ये क्या बात गाड़ियों हुई? से मोहब्बत। गाड़ियों से गाड़ियों से यार मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मुझे लाइन ही भूल गया भाई कि मैंने बोलनी क्या थी। तो भाई क्या ये मुझे समझ भाई, नहीं आया topic। शाबान भाई आप टॉपिक तो मेरी बात सुने, टॉप 25 सेलिंग कार इन 2026 मार्च में। ओ यानी मार्च कि ये की। पिछले ये अभी इसी मार्च हाँ। के अंदर मार्च हाँ। चल रहा है ना, ये नहीं, अभी चल रहा है। अप्रैल अप्रैल चल अच्छा पिछले यार देखे ना, आप वीडियोस बनाने में इतना मगन हो गए हैं, हमें महीने के भी याद नहीं कौन सा मंथ चल रहा है। अच्छा आज पिछले दिन कौन सा है? पता नहीं, ये भी नहीं पता आज दिन कौन सा है। अच्छा पिछले मंथ जो के वो टॉप सेलिंग कार थी। टॉप सेलिंग कार, टॉप सेलिंग कार अब इसमें कौन सी हो सकती है तुम्हारे भाई अगर मेरे तुम- हिसाब से तो टाटा की कोई ईवी वाली जो लॉन्चेस हुई थी ना, उन्हीं में से कोई एक होगी। यार टाटा और महिंद्रा ये हाँ, दो ही भाई। तो ये ना तुम टाटा की कोई एक आध गाड़ी बताओ ना कि लेकिन कौन सी टाटा गाड़ी की सही है? टाटा सिएरा। टाटा सियारा। अच्छा जी, मेरे नजदीक जो है ना वो टाटा की एक तो पंच ईवी जो रिसेंटली लॉन्च हुई भाई थी। हाँ। उसके भी बहुत क्रेजी हाँ ये वो एक ना कम बजट में एक ईवी हाँ। कार आपको मिल रही है। दूसरी महिंद्रा की तरफ मैं कहूंगा X07 के नाम से मेरे ख्याल कोई मॉडल आता है, या X2B9S एक मुझे याद है, वो बहुत अच्छी लगती थी, उसकी मेरे ख्याल में भाई, सही होगी। भाई, भाई अब मुझे guess करना छोड़ो, बात वीडियो की तरफ मुझे आल्टो से प्यार है, इसलिए मैं मारुति की आल्टो को छोड़ो यार इसको, ये पागल बंदा हुआ, ये पता नहीं इसको हम उठा के एसयूवी में बैठाते हैं, ये निकल के फिर मारुति कहता है के मेहरू अंदर है। चाहिए, मेहरू हाँ, चाहिए। ये मेहरू में भागता है फिर से। हाँ ना। पिछले 2-3 बार से देख रहा हूँ कि इस टॉप 25 की लिस्ट में शुरुआत भी टाटा की गाड़ियों से होती है और एंड भी। मतलब मैं क्या भाई, कह रहा हूँ आपको भाई साहब तो अभी समझ आगे लो। वीडियो में समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये भाई टोयोटा हाईराइडर के साथ क्या सोने का सिक्का फ्री मिल रहा है? क्या खा लिया इस गाड़ी ने? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हाईराइडर इतनी ज्यादा कैसे बिक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 पर है टाटा की टियागो, जिसकी 7100 स्टार्टिंग की Tiago। हो रही है टाटा की भाई। यार, कलर कितना 19 प्यारा है। 7001। ओए कितने यूनिट्स बिके हैं उसके, पिछले एक मंथ में इतने यूनिट्स बिके हैं इसके। 119 यूनिट्स बिकी हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई लिस्ट की शुरुआत भी टाटा की गाड़ियों से होती है और खत्म भी। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में ही टियागो आ गई है। 24th पर भी टाटा की गाड़ी है सिएरा, जिसकी 9003 9003 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने ये गाड़ी लगभग 7000 के आसपास बिकी थी और इस बार 2000 ज्यादा बिकी है। इंप्रूवमेंट है और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अब देखते हैं आगे कैसे चलती है कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद 6-8 महीने या 1 साल बाद ये गाड़ी टॉप 10 में एंटर हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत में इस गाड़ी को लेकर कई सारे लोग डाउट में हैं। जितनी जल्दी ये डाउट खत्म होता चले जाएगा, उतनी ही जल्दी ये गाड़ी की पोजीशन इंप्रूव होती चली जाएगी। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 9199 इंडियंस की समझ नहीं लगती कि कैसे? इतनी ऑप्शंस हैं इनके पास, ये कंफ्यूज नहीं हो जाते? भाई कंफ्यूज हो जाते तभी तो। भाई वो लोग हमारी तरह नहीं है ना कि भाई ट्रेंड के पीछे भागे। वो लोग हाँ। लेते हैं, परचेज करके चला के देन उसके बारे में यार भाई वो- हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम कोई भी बाइक लेते हैं ना तो हमारे जेहन में यार थोड़ा देर रुक जाते हैं, अगला मॉडल नया कोई और अच्छा आ जाता। भाई हमारे पास इतना कंपटीशन ही नहीं है, हम हाँ। क्यों रुक जाते हैं? हम हर साल कंपटीशन हाँ। के नाम पे स्टिकर चेंज होता है और कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो यार, क्या करें बंदा? यार एक छोटी सी खुशी है, स्टिकर वो भी छीन लोगे क्या? बस यार ये 199 स्टिकर यूनिट्स भी बिकी रोता हैं। जब से रहेगा 3XO यार। का फेसलिफ्ट आया है तब से धीरे धीरे करके ये गाड़ी पॉपुलर होती चली जा रही है, वरना फेसलिफ्ट के पहले ये मुश्किल से 4 या 5000 मैक्सिमम बिक पाती थी। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO, जिसकी 9210 7XO तो अभी से आ गई है 22वें नंबर पे, 9000 यूनिट इसके साइड हुए हैं। 9210 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की बिक्री थोड़ी अच्छा 7XO है, मैं हाँ। X07 को इस तरह हाँ। कह रहा था। हाँ, 7XO भाई बहुत आपकी ज्यादा 22 और हो में सकती है, मतलब 10,000 ये क्रॉस कर सकती है अगर इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड थोड़ा इंप्रूव किया जाए तो। 21 पोजीशन पर है इतनी लंबी भाई महिंद्रा की तुम जो भी गाड़ियों के हाँ। इंटीरियर देखोगे वही इसी तरह तुम्हें 3 मल्टीपल स्क्रीन्स मिलेंगी देखने के लिए। साहब हाँ जी। सदाबहार गाड़ी महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 9788 9788 यूनिट्स पे की हैं। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बोलेरो और माफिया बोलेरो कार। नियो दोनों यार, इंक्लूड है। पुलिस भाई कभी कोई वालों गाड़ी की इतनी भी कार है, पॉपुलर ना हो इंडियन कि पुलिस जिस ये कंपनी ने यूज उस यार मुझे इस गाड़ी की वजह से समझ नहीं लगती कि इस गाड़ी में क्या है ऐसा कि यार ये ऑफ रोड गाड़ी है ना, दमदार गाड़ी है। मुझे नहीं पसंद यार ये गाड़ी। जो बनाया है उसी कंपनी की सांसें अटक जाए उसकी नेक्स्ट जनरेशन लाने में। मतलब बोलेरो नियो, जो कि असल में TUV 300 है, उसका नाम बदलने से उसकी सेल्स डबल हो गई। उस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन ये लाने अच्छी से है महिंद्रा भाई। वाले डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो भाई इतनी अच्छी खासी बिकती हुई गाड़ी की बिक्री कम हो जाए। नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, आप बोलेरो के जितने भी फेसलिफ्ट आज तक लॉन्च हुए ना उन सबको उठाकर देखना, इतने मिनिमल चेंजेस किए गए हैं, इतने मिनिमल कि मतलब आईफोन में भी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं बॉस। खैर जो भी है देखते हैं।
20th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस जिसकी 10,156 10,156 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो मैं आपको बिक्री बता रहा हूं इसमें इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों इंक्लूड है। 19th पोजीशन पर है टोयोटा की हाईराइड जिसकी 10,206 10,206 यूनिट्स बिकी हैं। भाई साहब ये कोई गाड़ियां हमारे पास नहीं है यार, कितना फर्क है। दोनों कंपनी पाकिस्तान में भी इंडिया में भी सेम है, लेकिन इतना फर्क यार गाड़ी में। इतना ही फर्क होगा कि जब तुम पैसे नहीं भरोगे यार। हम तो पैसे भर के पैसे उन्होंने नहीं भरे, हम तो पैसे। तुझे चल उठ 4 करोड़ की गाड़ियां लेने चले, चल उठ यार। उनके मुल्क में तो फटेगी कि नहीं? 4 करोड़ सुन के फटेगी कि नहीं? फट गई हो, फट गई हो। अब अगर ये 4 करोड़ की गाड़ियां हैं तो ये वाली जब आ जाएंगी, ये तो 8 से 10 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो कैसे इनकी सेल होगी भाई? 3 महीने इस गाड़ी की 5,286 यूनिट्स बिकी थी और पिछले साल से अब तक इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसी की वैसी ही है, लेकिन बिक्री जस्ट डबल हो गई है। ऐसा क्यों? मतलब मारुति ऐसी कंपनी जिसका 40-45% का मार्केट शेयर है, उसकी खुद की सगी गाड़ी ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में तक नहीं आ पा रही है पिछले 2-3 बार से। ग्रैंड विटारा और हाइराइडर में अंतर ही क्या है? शक्ल और नाम का, बाकी सब कुछ तो सिमिलर ही है। उसके बावजूद हाइराइडर ऐसा क्या, ये ग्रैंड विटारा की वैसे ना वो दे रही है, लुक दे रही है, वैसे यही तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही फर्क है। वो इस पोजीशन पर बैठी हुई है, सियरा से भी ज्यादा बिक रही है और विटारा के नामो निशान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 पोजीशन पर है महिंद्रा की थार जिसकी 10,872 10,872 यूनिट्स बिकी हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि थार कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, वो ऑफ रोडर है। उसे ऑफरोडिंग के लिए बनाया गया है, उसका सस्पेंशन, उसकी डिजाइन, सब कुछ ऑफरोडिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। जिन ये 10,872 लोगों ने इसको खरीदा है, क्या ये सब लोग ऑफरोडिंग करने वाले हैं? इनमें से 500 लोग भी नहीं होंगे जो ऑफरोडिंग करते होंगे, और वो जिस तरह की ऑफरोडिंग को ऑफरोडिंग बोलते हैं वो आप है ना टाटा पंच या नेक्सॉन या टियागो से भी कर सकते हो, उसको ये लोग ऑफरोडिंग कंसीडर करते हैं। यार असल में ये गाड़ियां रीसेल करने जाते हैं तो उस गाड़ी में कितने पैसे टूटते हैं, ये तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम इसका एंड में जवाब देंगे कि हमारी कितनी बचती है भाई जब हम गाड़ियां बेचने जाते हैं। भाई बहुत बड़ा कुनबा है जो गाड़ी अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं चूज करता, वो अपने रोल रपाटे रुतबा और उसकी रोड प्रेजेंस कैसी है सिर्फ इन पॉइंट्स के आधार पर गाड़ी को चूज करता है। और ये थार के जो आप कस्टमर्स देख रहे हो 11,000 इनमें से मैक्सिमम वही है। ऑफ रोडिंग ही करनी है तो भाई जिम्नी लो ना, वो कहीं ना कहीं थार से बेटर ऑफ रोडर है, लेकिन भाई उसकी शक्ल है बच्चों के खिलौने जैसी, तो लोग लेते हैं था। 17 पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस जिसकी 11,041 11,041 यूनिट्स बिकी हैं। सेल्टॉस ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद में, और अभी हाल ही में भारत एनकैप में इसका क्रैश टेस्ट भी किया गया है, उसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। और अगर स्कोर में जाकर देखोगे तो इसने सियरा से ज्यादा स्कोर किया है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप में जिस तरह से सेफ्टी रेटिंग्स दी, ये गाड़ी जो है ना, ये आपकी वो कौन सी एसयूवी है, रेंज रोवर के टाइप को टक्कर देती है ये वाली। जाती हैं, उनका आजकल बिल्ड क्वालिटी से कोई खास लेना देना नहीं है, इसलिए इन रेटिंग्स के हिसाब से आप लोग ये तय मत कर लेना कि सियरा की बिल्ड क्वालिटी सेल्टॉस से खराब है। आगे बढ़ते हैं तो 16th पर है मारुति की विक्टोरिस जिसकी 11,062 11,062 यूनिट्स बिकी हैं। विक्टोरिस हाईराइडर और ग्रैंड विटारा दोनों से बेहतर पैकेज देती है उतनी ही प्राइसिंग रेंज में, उसके बावजूद भी विक्टोरिस बिकी कितनी 11,000 के आसपास और हाईराइडर है लगभग 10,206 पे, और ग्रैंड विटारा तो लिस्ट से बाहर है। तो आप देख रहे हो मतलब एक बार जो गाड़ी दिमाग में बैठ जाए ना, कस्टमर उसको आसानी से हटाता नहीं है। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 11,147 11,147 यूनिट्स बिकी हैं। अब तो खैर आप में से लगभग सभी लोगों ने वेन्यू को सामने से देख लिया होगा। पुरानी वाली वेन्यू और अब वाली वेन्यू में आपको क्या अंतर लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे पर्सनली तुम अंदाजा लगा लो कि हुंडई की हमारे पास गिनी चुनी गाड़ियां और इधर कितने मॉडल, और वो भी करोड़ों में, करोड़ से वही शुरू होती है वो गाड़ी। मैं बताऊं तो मुझे पॉजिटिव चेंजेस लगते हैं इसकी रोड अपीयरेंस को देखकर, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैनली और एग्रेसिव लगती है। पहले थोड़ी स्मूथी सी चुल्लू मुल्लू सी लगती थी। 14th पोजीशन पर है मारुति की किडनैपिंग गाड़ी की फर्स्ट कॉपी इको जिसकी 11,333 11,333 यूनिट्स बिकी हैं। भी इसको किडनैपिंग गाड़ी है क्योंकि अक्सर मूवीज देख लो, जो भी क्या नाम है स्क्रिप्ट देखते हैं या जो भी सीआईडी में भी भाई ये गाड़ी हमेशा किडनैपिंग वाली जबकि ये फिल्म में आई है ना गाड़ी, जबकि कहीं इंडिया में से कहीं से गुजरती होगी, किसी की तो फट जाती होगी, आ गई है बनाने के लिए कोई ना कोई होने वाला है भाई। ऐसे तो ये गाड़ी की जो टोटल सेल्स है ना उसमें से 90% या उससे भी ज्यादा सेल्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए होती है। अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो इस गाड़ी का जो सेल्स फिगर है वो हमें इस लिस्ट में इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। मतलब कितने लोग होंगे भाई जो इस गाड़ी को थोड़ा फन करने के लिए यूज करते होंगे, चलो यार दोस्त यार भर लिए किसी शादी में चलते हैं, बियर की बोतलें निकलती हैं खिड़कियों के बाहर से, भाई मजे करते हुए वो अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। कभी देखा ऐसा कुछ? नहीं देखा होगा, बनी नहीं है उन चीजों के लिए गाड़ी। लेट नाइट पार्टी के लिए पब में जा रहे हैं इको से, चलो यार लॉन्ग ट्रैप पे चलते हैं, गोवा तक जा रहे हैं इको से, होता है ऐसा? नहीं होता। कॉमर्शियली यूज होती है भाई ये गाड़ी। जीरा ले जाओ यहाँ से वहां,
मसाले ले जाओ भर के यहाँ से वहां, गेहूं ले जाओ, इसलिए भाई यूज को होती है। गुस्सा है इस गाड़ी पे डिग्गी खोल के सब्जी बेच लो, इसलिए यूज यार। 13th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 11,515 11,515 यूनिट्स बिकी हैं। 12th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 12,012। ओहो, है भी 12 पे और बिकी भी 12 है। वाह क्या संयोग है। मेरे ख्याल में सेगमेंट की अब यही गाड़ी बची है जिसकी नेक्स्ट जनरेशन या कह लो फेसलिफ्ट, मतलब कोई ना कोई अपडेट आने को बाकी है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो इसके डीजल इंजन में जो माइलेज आपको हाल फिलहाल क्लेम किया जा रहा है उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं इसकी नेक्स्ट जनरेशन या फेसलिफ्ट खरीदेंगे तो बॉस अभी ले लो, ज्यादा सही है। 11th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 14,545 14,545 कितनी अमेजिंग है भाई। भाई साहब, यार, ये अपने पास जो चल रही है जनरेशन, उससे भी अगली जनरेशन अपनी तो कीमत बताएं इसको स्विफ्ट की क्या है स्विफ्ट इनका? अपने पास जो कॉस्ट करती है वो 4 to 5 मिलियन के राउंड अबाउट, अगर तो आप नेट पे लेते हैं। अगर तो आप कोई वो लोन वाली तरफ जाते हैं, बैंक EMI वाली पे। तरफ जाते हैं, तो वो आपको 5 to 6 मिलियन के दरमियान कॉस्ट करेगी भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस छत के नीचे से स्विफ्ट जैसी सुंदर गाड़ी निकली है, उसी छत के नीचे से वाकई में क्या ये एस्प्रेसो, वैगनार और सेलेरियो जैसी गाड़ियां निकली हैं। मतलब इन गाड़ियों को बनाने के दौरान क्या आंखें फूट गई थी या हाथ टुंडे हो गए थे, या फिर वो टेढ़े मेढ़े पुल बनाने वाले इंजीनियरों से डिजाइन करवाई है। मतलब सुबह सुबह आप ताजी हवा लेने के लिए कहीं जाओ और आपको एस्प्रेसो जैसी गाड़ी दिख जाए, मतलब मन ही खराब हो जाएगा। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। और कोई कहते इसमें बैठ के कहीं जाना हो रहा है, फिर तो जीवन ही खराब है। छोड़ो यार। 10th पोजीशन पर आते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो, 14,578 14,578 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। यही गाड़ी आनी थी अब, मतलब इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, पीछे से बड़ी वैगनारी लगती है भी। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने के बाद ही महिंद्रा वाले सेल्फ डाउट में चले गए कि बॉस बोलेरो जैसी वैसी रहने दो, नेक्स्ट जनरेशन के मामले में अपना हाथ कच्चा है। स्कॉर्पियो सिर्फ नाम के चक्कर में बिक रही है, बाकी भाई सीने पे हाथ रख के बताना पुरानी वाली स्कॉर्पियो अभी भी इससे ज्यादा सही लगती है या नहीं। 9th यार, पोजीशन हमें तो पुरानी वाली बोलेरो होगी, स्कॉर्पियो होगी, वो बॉक्सी लगती है। हमें तो ये वाली अच्छी लगती है। अब इंडियन ऑडियंस में से हमें कोई कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको नेक्स्ट जनरेशन अच्छी लगी है या पुरानी जनरेशन जो चलती आ रही है। ओल्ड क्लासिक की अपनी लुक थी, लेकिन यार वो सच में हमें बॉक्सी ही लग रही है। हाँ, पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 15,540 15,540 यूनिट्स बिकी भाई हैं। साहब, ये मुझे लग रहा है कोई सुजुकी की पहले नंबर पे भी आएगी, हाँ। क्योंकि सुजुकी जो नहीं गाड़ी वो है तो ना, भाई ने स्टार्ट में ही बोला था ना, शुरुआत भी टाटा से और एंड भी टाटा पे ही हो रहा है। यार वो तो उन्होंने एक वो पंच लाइन बोल दी थी ना। हमें लगता है कि सुजुकी की आएगी, क्योंकि फ्यूल एवरेज में अगर देखा जाए तो हाँ सुजुकी वो की गाड़ियां जो तो है नो डाउट भाई, नो और डाउट। ऊपर चलते हैं तो 8th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 16,130 16,130 यूनिट्स बिकी हैं। कई सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि ब्रिजा का फेसलिफ्ट तो है ही नहीं, अपनी मार्केट में तो मिल ही नहीं रहे। 16 हजार एक मंथ की सेल है जो अपने साल में यूनिट्स बिकते हैं भाई। आने वाला है, तो देखो अप्रैल में या ज्यादा से ज्यादा अगले महीने तक ये गाड़ी मार्केट में आ जाएगी। 7th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी अब ये 16,392 देखो तीनों चारों नंबर पे है सुजुकी की, मारुति की आ रही हैं गाड़ियां। 16,392 यूनिट्स बिकी हैं। 6th पोजीशन पर आया है मारुति का सबसे सुंदर बच्चा वैगनार, 17,025 17,025 यूनिट्स बिकी और हैं। गाइस, ये वाली गाड़ी अपने पास डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इस गाड़ी को अवाम ने लेना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने सुजुकी वालों ने यार मुझे वैसे भी ये गाड़ी जहर अच्छा लगती थी। एहसान किया है जहर लगती थी मुझे कि गाड़ी खुद ये। से ही उन्होंने ना ये डिसकंटिन्यू कर दिया भाई। 5th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 17,072 अबे ये क्या, पहली 10 लाइनों में तो आई सारी मारुति की रही हैं। 17,072 यूनिट्स बिकी हैं। इको के बाद में अर्टिगा भी ऐसी गाड़ी है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काफी ज्यादा यूज होती है, टैक्सी पर्पस के लिए। हालांकि वैगनार भी कई सारे लोग ऐसा टैक्सी चला रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना अर्टिगा यूज हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 17,838 17,838 यूनिट्स बिकी हैं। एक बात तो प्रूव हो गई कि चाहे मारुति हो, टाटा हो या कोई तीसरी कंपनी हो, क्रेटा को पीछे नहीं खदेड़ पाएंगे। इस गाड़ी की बिक्री में अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, जितना क्या हल्के फुल्के है ups and ऐसा इस गाड़ी के अंदर, जरा हमें भी बताएं कमेंट सेक्शन में, जो इसकी सेल कम नहीं हो रही हर मंथ में। डाउन इसके आते रहते थे नॉर्मली, उतने ही आ रहे हैं। और बॉस इसकी जब वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की जाएगी, तब बाकी गाड़ियों का क्या होगा, अब वो सोचो। आगे बढ़े तो 3rd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 19,810 19,810 यूनिट्स बिकी हैं। 2nd पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 20,977 20,977 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया कि जब इस लिस्ट की शुरुआत हुई थी तब भी टाटा की 2 गाड़ियां थी, टियागो और सियरा, और अब जब लिस्ट खत्म होने वाली है तब भी 2 गाड़ियां हैं, नेक्सॉन और पंच। तो भाई लिस्ट शुरू भी इसी से होती है और खत्म भी। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की डिजायर, जिसकी क्या कहा था मारुति की गाड़ी होगी 21,224 21,224 यूनिट्स बिकी हैं।
एक तरफ जहां हमारे यहाँ सेडान्स का प्यारी मार्केट है, खत्म होता चले जा प्यारी रहा गाड़ी है, है। कंपनीज अपनी सेडान्स को डिसकंटिन्यू कर रही हैं और डिजायर है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी है। हालांकि इसके ज्यादा बिकने के पीछे का सोल रीजन आप लोग भी जानते हो, टैक्सी है। टैक्सी यूनियन वाले ही इसको ज्यादातर खरीदते हैं और प्राइवेट यूज के लिए लोग बाग इसको थोड़ा कम खरीदते कम हैं। कई लेते सारे हैं। लोग तो इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते। हो गया जी, इतनी ये भाई- प्यारी गाड़ी उनके यहाँ ओ टैक्सी भाई चलती है। ये इंडिया में बहुत पुरानी चलती आ रही है और हर मंथ इसकी ऐसे ही सेल होती है। और तो मोस्टली इंडिया की सड़कों पे जो टैक्सीज देखते हैं सुजुकी की, वो यही वाली गाड़ी होती है। हाँ। व्हाइट कलर में मोस्टली चलती है। mostly Reddish white तो ही है। उन्होंने बताया ऐसे ही, व्हाइट कलर में मोस्टली चलती हैं भाई। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप हमने वीडियो के बीच में पूछा था कि इंडियन गाड़ियां कितनी की रीसेल होते होते भाई हैं? अपनी का बताओ ना। अपने शोरूम से आपकी गाड़ी जैसे निकलेगी, वापस आप दोबारा शोरूम पे लेके जाएंगे तो वो आपको 2 से 3 लाख की तकरीबन वो ना पट्टी लगा देगी। प्राइस ड्रॉप प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। और दूसरा रीसेल वैल्यू, अपनी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे टोयोटा है, वो अपने पास उनकी टोयोटा और होंडा जो है वो टॉप पे जा रही थी इस वक्त ना। तो जैसे ये चाइनास की अब रिसेंटली कुछ आई हैं, जैसे जेटोर हो गया, J2 हो गया, उसके अलावा एक और 2 कंपनीज आई हैं, चाइना की कंपनीज हैं। तो उन्होंने जब मार्केट में कदम रखा है तो भाईजान ये सेडान की ना वैल्यू तब कम हुई है। अब जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो इन गाड़ियों को करते हैं, नई एसयूवी, क्योंकि सेडान की प्राइस देख लें अपने पाकिस्तान में, वो भी 50 से 60 लाख की रेंज में होती है। बिल्कुल ऐसा ही है स्टार्टिंग भाई। प्राइस हाँ, है, बिल्कुल। Starting 6 to 7 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस है सेडान गाड़ी की। और सेम जो चाइना की वो लॉन्च हुई चाइना है, की एसयूवी J2 लॉन्च हुई है, वो भी सेम 60 to 70 लाख के दरमियान, यानी कि 60 से 70 के दरमियान, मतलब थोड़ा SUVs आपको मिल रही 19-20 का ही फर्क है। हाँ। और सेडान लोग क्यों खरीदेंगे जब यार, ऐसी है भाई, जब भी prices अब ये देखो फॉर्च्यूनर है ना अपने पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है ना। अब 1.5 करोड़ की गाड़ी आप रीसेल करने जाओगे ना, 2026 मॉडल भी रीसेल करने जाओगे, 5 से 6 लाख रुपए आपका दस्ती गया। यार बिल्कुल ऐसी ये है। वाली जो गाड़ियां है ना, ये समझ लें कि इनकी मार्केट वैल्यू कम नहीं हो हाँ। सकती। ये आप जब भी जाएंगे आपको ज्यादा पैसा नहीं तोड़ेंगी। ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर हाँ। होगी, टोयोटा हाइलक्स होगी, लैंड क्रूजर होगी, LC होगी, V8 होगी, ये जो गाड़ियां ना, ये आपको तकरीबन हर साल उसी प्राइस 19-20 का फर्क होगा, हाँ। ज्यादा कॉस्ट नहीं कम करेंगे। उसकी बिल्कुल। रीजन ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू एक तो इतनी है, दूसरी इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। हाँ। और ये लोग जो लेते हैं वो शौकीन बंदे लेते हैं, लीड क्लास लेती है, एवरेज बिल्कुल। पीपल तो ये 4-5 करोड़ की गाड़ियां भाई, क्योंकि एवरेज ही वो वही अफोर्ड ही कल नहीं होती करते है भाई, भाई। अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इनकी जो फ्यूल एवरेज होती है वो कम से कम इनकी कोई 3 से 4 किलोमीटर हाँ। पर लीटर के हिसाब से होती है। जो डालेगी है वो मेरे ख्याल 7-8 होती होगी, बिल्कुल। और बाकी इतनी होती है। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इन गाड़ियों में से आपके पास कौन सी गाड़ी है। अगर आपकी, हम भी तो देखें हमारे व्यूअर्स कितने अमीर हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं भाई उनके पास है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक लिए स्टे ट्यून, टेक केयर जी।